तुर्की और सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही, आपदा में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप से तुर्की में 12,391 लोगों की मौत, सीरिया में आपदा में 2,992 लोगों की मौत। तुर्की दल ने तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया राहत बचाव कार्य, मलबे को हटा करके जिंदगी की तलाश जारी। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचे राष्ट्रपति अर्दोआन। राष्ट्रपति ने कहरामनमारस शहर में पीड़ितों से मुलाकात की। अर्दोआन का बयान, शुरुआत में सूबे में राहत और बचाव अभियान में कमियां थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में है। मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश, 3 दिनों के बाद 2 महीने के बच्चे का रेस्क्यू। फाते प्रांत में जारी है बचाव अभियान, 56 घंटे के बाद 2 साल के बच्चे को निकाला गया सुरक्षित। तुर्की से आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें, एक पिता ने मलबे पर ढाल बनकर अपने जिगर के टुकड़े को बचाया, हड्डियां अकड़ने से पिता की मौत हो गई। भारत ने तुर्की और सीरिया में शुरू किया ऑपरेशन एंडोस, चिकित्सा, राशन, राहत उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की 51 सदस्यीय टीम रवाना। सीरिया में 50 घंटे तक मलबे में फंसे रहने के बाद छोटी बच्ची का रेस्क्यू, परिवार खोने के बाद अस्पताल में भर्ती। सीरिया का अलेप्पो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित, सीआईसी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, इन इलाकों में की गई है 1200 से अधिक लोगों की जांच। मलबे के ढेर में अपनों की तलाश जारी, भूकंप प्रभावित इलाकों में परिजनों की खबर ना मिलने से लोग परेशान। तुर्की में जारी है विदेशी राहत दलों का बचाव अभियान, मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं स्पेनिश फायर फाइटर्स। इजरायली सेना के जवानों ने तुर्की में बच्चे को जिंदा जलाया, इजरायली रक्षा बलों ने कहरामनमारस में मलबे से बच्चे को निकाले जाने का वीडियो जारी किया। तुर्की के कहरामनमारस शहर में दिखा तबाही का मंजर, पूरे शहर में ढही हुई इमारतों के बीच जीवित लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। सीरिया के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, मानवतावादी संगठन का बयान, भूकंप से 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। तुर्की के गांजियाटेप में खोजी दलों का मलबा खंगालने का काम लगातार जारी, रात के अंधेरे में भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद के लिए आगे आए कई देश, ड्रोन से दिखी प्रभावित इलाकों के विनाशकारी तस्वीरें। तबाही के बाद सीरियाई शहर इदलिब में टेंट में लोगों ने ली पनाह, भूकंप से शहर में दर दर भटकने को लोग हुए मजबूर। तबाही के बीच सीरियाई अधिकारियों ने बचाव के लिए चिकित्सा आपूर्ति सामग्री की मांग की है, देश के लोगों को भोजन और पानी से लेकर खोज और बचाव उपकरण की आवश्यकता। तुर्की में कुदरत की मार के बाद लगातार मदद कर रहा है भारत, फिर से भेजी गई है राहत सामग्री, रेस्क्यू के लिए भारत से भेजे गए हैं स्निफर डॉग, भूकंप प्रभावित इलाके में राहत बचाव कार्य में कर रहे हैं मदद। तुर्की में आए भूकंप के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे के बाद शहर में लगा लाशों का ढेर। इस्तांबुल में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे के नीचे से 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। तुर्की भूकंप पर MEA का बयान, कहा भूकंप में 10 भारतीय फंसे, 1 लापता, भूकंप में लापता शख्स के परिवार के संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तुर्की सीरिया की मदद का किया वादा, कहा हम जरूरत के समय में प्रभावित लोगों के साथ हैं। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे संबोधन। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में की घोषणा, कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का दोपहर 2 बजे जवाब देंगे पीएम मोदी। लोकसभा में गरजे पीएम मोदी, कहा देश की 140 करोड़ जनता मेरी सुरक्षा कवच, झूठ मोदी को भेद नहीं सकता, अहंकार में डूबा है विपक्ष। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लोकसभा में पीएम मोदी ने दुष्यंत कुमार की कविता से विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मोदी पर भरोसा अखबारों टीवी से नहीं है, देश के लिए अपना जीवन खपा दिया। मोदी पे ये भरोसा
टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। अडानी के बहाने संसद में हंगामा करने वालों को पीएम मोदी का जवाब, कहा पूरी दुनिया में भारत की तरक्की का डंका बजा, देश की आर्थिक प्रगति से जलता है निराशावादी गैंग। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं, भारत का गौरवगान करते हैं। विपक्षी एकता पर मोदी का तंज, पीएम बोले चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने एक कर दिया। देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। संसद में खास तरह की जैकेट पहनकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर बनाई गई जैकेट इंडिया एनर्जी वीक के दौरान गिफ्ट की गई थी। पीएम के बयान पर अमित शाह का ट्वीट, लिखा पीएम ने लोगों का भरोसा जीता है, देश में गरीबों पिछड़ों की जिंदगी बेहतर हुई है। संसद में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, गिनाए कांग्रेस के घोटाले, कहा आरोप लगाने वाले बेल पर है बाहर। किरण रिजिजू ने कहा पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं, और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12:30 बजे जारी करेंगे घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जारी करने से पहले जेपी नड्डा सुबह 10:15 बजे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 बजे विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव के लिए 16 फरवरी को होगा मतदान। 2 मार्च को नतीजे का होगा ऐलान। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने की रैली, कहा सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं देश की सुरक्षा, भारत में आज नहीं कर सकता कोई हिंसा। देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, आज भारत के अंदर कोई हिंसा नहीं कर सकता। त्रिपुरा में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, पहले यूपी में अराजकता थी। जासूसी के मुद्दे पर आज बीजेपी करेगी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे आईटीओ के शहीदी पार्क में होगा प्रदर्शन। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलिवेटेड फ्लाईओवर का शाम 4:30 बजे करेंगे उद्घाटन। 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विषय पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे। असम में हो रही गिरफ्तारी पर बोले मौलाना महमूद मदनी, कहा बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान सही, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर के की जा रही है कार्रवाई। कम्युनिटीज़ को तोड़ने की, आपस में के जो रिश्ते हैं उनमें खटास पैदा करने की जो चेष्टा हो रही है, ये बहुत चिंताजनक है। समान नागरिक संहिता पर भी मदनी का बयान, कहा यूसीसी पर सहमति बनाने को लेकर कुछ गंभीर कोशिशें हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? अगर कोई कंसेंसस बनाने की सीरियस एफर्ट होती है तो उसमें क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। डिबेट करने में, कंसेंसस बनाने में क्या दिक्कत है? वो तो करना ही चाहिए। बिहार जेडीयू में जारी है घमासान, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा नीतीश को घेर करके करवाया जा रहा है गलत काम। कुछ लोग उनको घेर करके करवा रहे हैं और ऐसे लोगों से घिरकर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं, इसके चलते गलती हो रही है। इसलिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वैसे लोगों की बात मत आइए। पार्टी से अलग होने पर बोले कुशवाहा, मैं जेडीयू में हूं, लगातार पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हूं, मुख्यमंत्री जब कहेंगे उनसे बात करने को तैयार हूं। हम जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं
कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर कुशवाहा का निशाना, कहा तेजस्वी के नाम पर बिहार की जनता नहीं होगी तैयार। पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से की फोन पर बात। नेतन्याहू ने ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। आज गाजीपुर पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शहर के आदर्श बाजार जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर में पूर्व मंत्री कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी ठाकुर रघुराज सिंह का हमला, अखिलेश को बताया प्रदेश का पप्पू। अलीगढ़ में नुमाइश कार्यक्रम के दौरान डांस के नाम पर जमकर फुहरता, नुमाइश में बारबालाओं पर नोट बरसे। कार्यक्रम के लिए लोगों से लिया गया एंट्री टिकट, शो के आयोजन को लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए। अयोध्या पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद का बयान, बोले तेजी से हो रहा राम मंदिर का निर्माण काम। कांग्रेस पर मंत्री सोमेन तोमर का पलटवार, सीएम योगी पर राहुल गांधी की टिप्पणी सस्ती लोकप्रियता का जरिया। यूपी के झांसी में सीएम योगी के खिलाफ गलत बयानबाजी का विरोध, आक्रोशित राष्ट्रभक्त संगठन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। यूपी के बुलंदशहर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, बोले योगी जिस सदन में पूछूंगा कि शूद्र क्या है। मऊ में अनिल राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले बजट पर विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। सरकार सदन के अंदर बजट पर चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। यूपी के गाजीपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी हैसियत नहीं कि वो कोई बयान दे। यूपी के गोंडा में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। यूपी के वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने की शाम की सैर, ठेले पर खाई मूंगफली, गज्जक का लुत्फ उठाया। शिवराज सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया पापी। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दिल्ली सरकार एलजी, एमसीडी कमिश्नर और प्रोटेम स्पीकर से जवाब मांगा। 13 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई। दिल्ली में जासूसी कांड पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर लगाया जासूसी का आरोप, कहा छिपकर बातें सुन रही है आप, दिल्ली की फीडबैक यूनिट कर रही है जासूसी। राजस्थान में नहीं थम रहा गहलोत पायलट विवाद, पायलट खेमे का दावा, सचिन आलाकमान की पसंद। गहलोत कैंप ने कहा सचिन गुट ने नहीं माना आलाकमान का फैसला। बिहार जेडीयू में जारी है घमासान, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा नीतीश को घेर करके करवाया जा रहा है गलत काम। 2025 में तेजस्वी के नाम पर जनता नहीं होगी तैयार, खत्म हो जाएगी जेडीयू। चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो, यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विवादित बयान पर कायम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कहा मैं नहीं मांगूंगी माफी। बीजेपी ने कहा सदन में ना हो ऐसी भाषा का इस्तेमाल, मर्यादा का रखना चाहिए ख्याल। आज गुरुग्राम के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गुरुग्राम के बोंडा कला में स्थित ओम शांति संस्थान के कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा सख्त हुई। सुबह 9 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली जयपुर पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। 25 नशा मुक्ति उपचार केंद्रों का आज होगा उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे करेंगे केंद्रों का शुभारंभ। आज से वाराणसी के 3 दिन के दौरे पर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन क्रूज से करेंगी गंगा घाटों का दीदार। भारत दौरे पर पहुंचे फिजी के उप प्रधानमंत्री विमिन प्रसाद, राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की उप प्रधानमंत्री से मुलाकात। महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में तिहाड़ जेल के 3 अधिकारी गिरफ्तार हुए, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ईडी हिरासत में भेजा।
चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर हुआ जमकर बवाल। सिख प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस पर तलवार और लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। गाजियाबाद कोर्ट में घुसे तेंदुए को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। तेंदुए ने 5 से 6 लोगों पर हमला किया। यूपी में पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित हुआ। सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुनवाई 20 फरवरी को। आज कोर्ट में नो वर्क रहा। संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने का मामला पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटवाया गया कब्जा। मध्य प्रदेश के बड़वानी की 7 नगरीय निकायों में से 6 पर बीजेपी जीती। प्रदेश अध्यक्ष ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। यूपी के शामली में महिला को ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक ने महिला को दूर तक घसीटा। महिला की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में तेज रफ्तार कहर बेकाबू ट्रक ने छात्र को कुचला। बोर्ड परीक्षा का सेंटर देखने जा रहा था छात्र। बिहार के भागलपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार में आग लगी। राजधानी में झंडेवालान मंदिर के पास बच्ची का बाइक सवार बदमाशों ने किया अपहरण। दिल्ली पुलिस ने घेराबंदी कर बच्ची को सकुशल किया बरामद। सीसीटीवीज को खंगालना शुरू कर दिया है और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको हम जल्दी पकड़ के उनको सजा देंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि बच्ची जो है वो आगे ही मॉरिस नगर के इलाके से रिकवर कर ली गई है और बच्ची को अभी उनकी माता को वहीं ले जाया गया है। अपनी माँ से मिला दिया गया है बच्ची को। मध्य प्रदेश के इंदौर में रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी। युवक ने चलाई गोली। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। युवती से शादी को लेकर के हुए विवाद पर युवक ने चलाई गोली। पास खड़े युवती के दोस्त को लगी गोली। घटना के बाद आरोपी फरार। अभी जो बताया मौके पे जो राउंड मिला है, एक ही कार्टिलेज मिला है। अब ये और जानकारी लेंगे। पुलिस की टीम लगी हुई है और जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। यूपी के रायबरेली में गंगा में नहाते वक्त युवक की डूबने से मौत हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। विवाद में एक युवती समेत 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के एटा में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर चल रही थी अनबन। यूपी के बदायूं में 7 आरोपी गिरफ्तार। एएसपी के निर्देश। पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर। ट्रेनिंग एकेडमी से लाखों की मूर्ति चोरी करने का आरोप। 1-2 अभियुक्त पकड़े गए हैं चोरी की घटना करते हुए। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन्होंने इससे पहले भी 1 दिन पहले भी एक घटना की थी जिनके द्वारा पुनः प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया है। यूपी के लखनऊ में कार मालिक की अपहरण के बाद हत्या की गई। बोरे में भर करके फेंका गया शव। कौशाम्बी में 1 हफ्ते से गायब युवती का कंकाल मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस की पूछताछ में मां पिता ने कबूला अपना जुर्म। तो हिरासत में लेकर के जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि चूंकि उसकी बेटी कई युवकों से मोबाइल फोन पे बात करती थी और उसे इस बात का शक था कि ये प्रेग्नेंट है। इसी आधार पर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटी की गला घोट करके हत्या कर दिया था। यूपी के कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। पुलिस पर गला दबाने का लगाया आरोप। जमकर हंगामा किया आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बैंक में फायरिंग कर लूट। बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूटे। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बरेली में 14 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई दर्ज। यूपी के रायबरेली में हुए बहुचर्चित अभय सिंह हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पैसों के लेन देन में हुई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में तेजाब अटैक मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में डॉक्टर पर हमला। 12 से ज्यादा लोगों ने मारपीट की। डॉक्टर्स ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी के अंबेडकर नगर में बारात में लूटपाट। दूल्हे का बैग छीन करके फरार हुए 3 बदमाश।
यूपी के बलिया में साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी का शिकार हुई युवक के लौटाए पैसे खाते से ट्रांसफर हुए थे 4 लाख रुपए। यूपी के कासगंज में हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी भागने में कामयाब हुआ। यूपी के गोंडा में एसआईटी की टीम का छापा। 6 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा। जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई। यूपी के बागपत में बारात में जमकर चले लाठी डंडे। पसंद का गाना नहीं बजाने पर हुआ विवाद। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल में छात्रा की पिटाई। प्रधानाचार्य पर आरोप लगे। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 33 सिम कार्ड बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में 2 कारों में भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के शामली में खनन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। किसान ने 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने का लगाया है आरोप। डीएम को सौंपा गया है ज्ञापन। यूपी के बदायूं में भारी मात्रा में डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुठभेड़। बीएसएफ ने मार गिराया एक तस्कर। तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर धारदार हथियार से किया था हमला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई। झाड़ियों में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में बाबा पर झाड़ फूक की आड़ में महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। सपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है बाबा। यूपी के संभल में तंदूर की रोटी के विवाद में टूटी शादी। दोनों पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने दूल्हे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाइयां गड्ढा खोद करके नष्ट की गई। एफआईआर दर्ज। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नदी किनारे मिला शव। 8 दिनों से लापता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में यात्री बस में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के एटा जिले में मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। यूपी की कुशीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर में गर्भवती नवविवाहिता ने खुदकुशी की। फांसी लगाकर जान दी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर पर चाकू से हमला किया गया। डॉक्टर के नौकर ने किया है हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक्शन जारी। संदिग्ध बस्तियों में पुलिस की छापेमारी जारी। सभी के दस्तावेज चेक कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हथियार भी जब्त किए गए। 6 महीने से फरारी काट रहा था आरोपी। देहरादून में स्पा सेंटर्स पर छापामार कार्रवाई। अनियमितता बरतने वाले 61 स्पा सेंटर बंद हुए। 2,70,000 रुपए का जुर्माना लगा। यूपी के कासगंज में बुजुर्ग की हत्या का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नशे की हालत में दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के मथुरा में फैक्ट्री में मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डॉक्टर कलाम सैटेलाइट मिशन से 150 पिको उपग्रह हुए लॉन्च। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 75 बच्चे मिशन में शामिल। भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बर्फ से ढके गांव में लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। पर्वत पुरुष के नाम से मशहूर दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग। 35 सदस्यों का दल दिल्ली के लिए रवाना। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा पर हरिद्वार ने दी राहत सामग्री। 5 ट्रकों में राहत सामग्री लेकर ट्रक जोशीमठ के लिए रवाना हुए। राजस्थान के दौसा में पानी की टंकी पर चढ़े दंपति। मौके पर पहुंची पुलिस। समझाने की कर रही कोशिश। भूकंप में मारे गए लोगों के लिए अमृतसर में प्रार्थना। गुरुद्वारे में आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई। चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ शिक्षक संघ का प्रदर्शन। छठा वेतन आयोग लागू करने की सरकार से की जा रही है मांग। झारखंड में सरकारी शुल्क बढ़ाने का विरोध। राजधानी रांची में दुकानों को बंद रखकर प्रदर्शन किया।
इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी करने वाला देश का पहला शहर बना है। ये ग्रीन बॉन्ड 10 फरवरी 2023 से पब्लिक के लिए जारी किए जाएंगे, जो 14 फरवरी 2023 को बंद हो जाएंगे। देश के दिलों पर हो रहे अजीब हमलों पर नया खुलासा। ये हमला नहीं, कलर्स के नए शो तेरे इश्क में घायल का मार्केटिंग स्टंट था, जो आ रहा है 13 फरवरी से सोमवार से बुधवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। उत्तराखंड के चमोली में रास्ता भटक नदी की दूसरी ओर पहुंचे दंपति का रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत हुई, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ, सड़क पर मलबा फैला। यूपी के बलिया में भीम आर्मी सेना का प्रदर्शन, व्यवसाय लाइव सुसाइड मामले में निकाला गया कैंडल मार्च। यूपी के बदायूं में मजार को हटाने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, पुलिस बल तैनात। यूपी के बदायूं में 55 बिजली उपकेंद्र पर तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन, 900 संविदा कर्मचारी की हड़ताल से बिजली व्यवस्था चरमराई। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, शादी के बाद सिद्धार्थ संग पहली बार दिखी कियारा, ससुराल में रिसेप्शन की तैयारी शुरू हुई। ब्रिटेन दौरे के बाद फ्रांस पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से की मुलाकात। जेलेंस्की के फ्रांस पहुंचने पर मैक्रों ने किया ट्वीट, रूस के खिलाफ जंग में फ्रांस पर भरोसा कर सकता है यूक्रेन। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज से भी मिले जेलेंस्की, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ब्रिटेन के पीएम ने किया मिलिट्री बेस का दौरा, जेलेंस्की ने युद्ध में समर्थन के लिए ब्रिटेन का आभार जताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन दौरे को बताया सफल, 2023 में 20,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा ब्रिटेन। सरप्राइज विजिट पर यूके पहुंचे जेलेंस्की, ब्रिटिश संसद में बोले जंग में साथ देने के लिए शुक्रिया, किंग चार्ल्स से भी मिले। रूस से युद्ध के बीच जेलेंस्की का ब्रिटेन दौरा, पीएम सुनक ने किया सैन्य सहायता देने का ऐलान। कनाडा के मॉन्ट्रियल के उत्तरी हिस्से में डे केयर सेंटर में घुसी अनियंत्रित बस, 2 बच्चों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार, बस चालक पर हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का लगा है आरोप। रूस का 2024 ओलंपिक में भाग लेने पर मुश्किलें बरकरार, पेरिस के उप महापौर का बयान, रूस के हिस्सेदारी का हम विरोध करेंगे। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेलिना मर्केल का सम्मान, यूनेस्को ने आइवरी कोस्ट में दिया शांति पुरस्कार। जर्मनी में 12 लाख से अधिक अप्रवासियों का स्वागत करने के फैसले के लिए मिला पुरस्कार, मर्केल ने 16 साल तक संभाली जर्मनी की कमान। घुटने से छात्र का गर्दन दबाने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज, वीडियो के आधार पर छात्र के पिता ने पुलिस अधिकारी पर लगाया आरोप। ओनिक्स एफसी बना यूएई का पहला महिला स्वामित्व वाला फुटबॉल क्लब, क्लब में 50 से अधिक देशों के 4 से 48 साल के बीच की 200 से अधिक लड़कियां शामिल। डकैती के आरोप में फिलीपींस ने 2 जापानियों को वापस भेजा, मनीला में भारी सुरक्षा बलों के साथ जापान एयरलाइंस से किया गया है रवाना। पोलैंड के बड़े अखबार के पत्रकार को बेलारूस में 8 साल की सजा, कोर्ट ने पत्रकार को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और कलह भड़काने का दोषी। 2021 से हिरासत में है पत्रकार, पोलैंड ने फैसले पर जताया विरोध, बेलारूसी राजदूत को किया गया है तलब। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में भारी बर्फबारी से बढ़ी है मुश्किलें, सड़क पर जमी कई इंच तक बर्फ की मोटी चादर। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ब्राजील में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सोने के खनन के काम में 20,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका। पुलिस ने 2 बंदूकें, 3 नाव और 5,000 लीटर से ज्यादा ईंधन को जब्त किया, जंगल में एक हेलीकॉप्टर और बुलडोजर को भी नष्ट किया गया। उत्तरी मैक्सिको में वैन के नहर में पलटने से बड़ा हादसा हुआ, 3 महिला 1 बच्चे समेत हादसे में 14 लोगों की जान गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, जासूसी गुब्बारे पर खुलासा, भारत समेत कई देशों की जासूसी कर रहा चीन, जापान, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस में सैन्य जानकारी जुटने का दावा। अमेरिका समर्थित लताविया में ड्रोन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाया गया, फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हुआ।
न्यूजीलैंड पुलिस को प्रशांत महासागर में 3.5 टन कोकीन मिली है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट की जांच में जुटी है पुलिस। ऑस्ट्रेलिया में बोइंग 737 टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलट बच गए हैं। जंगल में आग बुझाने के लिए लगाए गए थे टैंकर। तुर्की में रेस्क्यू जारी। भारत बचाव दल तुर्की में मौजूद मलबे से फंसी जिंदगी को बचाने के लिए पहुंचे भारतीय जवान। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने 7 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 4 की मौत, 3 लोग घायल। बस चालक मौके से फरार। असम के नागांव में पुलिस को मिली सफलता। नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। असम पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में जाली नोट भी बरामद किए गए। यूपी के मेरठ में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला। हादसे में 2 की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को लेकर के बोर्ड ने दायर किया है हलफनामा।